हेलो स्टूडेंट्स, आज सीबीएसई ने, जैसा कि आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। आज सीबीएसई ने क्लास 10th 9th से लेकर 12th तक 10th 12th 9th 11th सभी का टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है। कितना सिलेबस आप उसने सीबीएसई ने डिलीट किया है, कितना रखा है, कौन सा क्वेश्चन ऐड किया है, कौन सा नहीं किया है, क्या पैटर्न होगा, वो ही मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आप सब बच्चों को अब बताते हैं कि फर्स्ट 10वीं का और 12वीं का दोनों का या 9th 11th का आज की मैं अपनी इस वीडियो में 10th और 12th की ही बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं 9th 11th के बारे में बताऊंगा कि सीबीएसई ने 10th और 12th में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या चेंजेस किए हैं, कौन सा सिलेबस स्टक ऑफ किया, डिलीटेड किया है, कौन सा ऐड किया है। हाँ, एक सरप्राइजिंग बात है, पहले जैसा कि सीबीएसई ने कहा था कि 90 मार्क्स का फर्स्ट टर्म का ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होगा, जो कि अब नहीं लगता है उसके सिलेबस शो करने से। जैसा सीबीएसई ने बताया है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रखा है। ऑलमोस्ट 12th का तो 100% और 10th का 99% सेम पैटर्न रखा है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का। यानी सेम पैटर्न हुआ एग्ज़ाम का भी, कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने शॉर्ट, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, वो सीबीएसई ने कहा है कि वो जल्दी ही डिक्लेयर कर देंगे, क्वेश्चन पेपर भी और मार्किंग स्कीम भी। तो अभी जो सिलेबस डिक्लेयर किया है, चलो उसको चेक करते हैं। ओके, सीबीएसई ने इंग्लिश के टर्म 1 और टर्म 2 में ऑलमोस्ट लगभग सेम सा जो सिलेबस है डिवाइड किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहले आता था कि 2 पैसेज आते थे अनसीन जब एक बार एग्ज़ाम होते थे, तो वही अब है राइटिंग सेक्शन ए में, सेक्शन ए में जो कंप्रिहेंशन होते हैं वो पहले सेमेस्टर में भी सेम होंगे और दूसरे में भी। पहले में भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव वाला होगा और केस बेस्ड अनसीन पैसेज होगा। दूसरे सेमेस्टर में भी फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव और केस बेस्ड पैसेज होगा। दोनों के दोनों एक 8 नंबर का और एक 6 नंबर का पैसेज होगा, पहले और दोनों सेमेस्टर में सेम। और ऑलमोस्ट अभी तक बताया नहीं है सीबीएसई ने कि ये किस टाइप के, कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, कौन सा डिटेल का लिखने का। वो क्या, सीबीएसई ने कहा कि जल्दी ही वो क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम डिक्लेयर करेंगे। अभी के मान के चलते हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने सिलेबस डिवाइड किया है कि ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल एमसीक्यू नहीं आएंगे। तो पहले क्वेश्चन सेम है, पहले और दूसरे सेमेस्टर में 8 और 6 नंबर का पैसेज। अब दूसरा सेक्शन आ गया बी, क्रिएटिव राइटिंग स्किल। 12th क्लास में ग्रामर नहीं है तो केवल राइटिंग स्किल है। अब राइटिंग स्किल को 2 भागों में बांटा है, एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग और एक लॉन्ग राइटिंग। दोनों में सेम है, बस हुआ क्या है, जैसे अभी कोरोना की वजह से सिलेबस कटने के बाद शॉर्ट राइटिंग में क्या चीज़ें बचती थी, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट्स और इनविटेशन। अब 3 ही चीज़ थी। हाँ, यही था, एक नोटिस या एडवर्टाइजमेंट्स में से एक करना होता था और इनविटेशन के अथवा में भी इनविटेशन ही होता था, वही करना था। तो अब जो इनविटेशन है वो सेकंड सेमेस्टर में आएगा और पहले सेमेस्टर में नोटिस और एडवर्टाइजमेंट्स, जो कि अथवा में होगी, चॉइस में कोई एक करना है। सेकंड लॉन्ग राइटिंग में 2 चीज़ें हैं, एक तो लेटर है। अब लेटर दोनों सेमेस्टर में आएंगे। पहले सेमेस्टर में बस ये है जो टाइप थे लेटर के, जैसे सेकंड सेमेस्टर में केवल लेटर फॉर एप्लीकेशन फॉर जॉब आएगा, तो पहले सेमेस्टर में लेटर टू एडिटर आएगा। उसमें क्या होगा, सजेशन फॉर ओपिनियन एंड इश्यू पब्लिक इंटरेस्ट। लोगों से संबंधित कोई इशू से, जो आम जनता से संबंधित इशू है या कोई ओपिनियन है, यानी लेटर टू एडिटर आएगा। और सेकंड सेमेस्टर में एप्लीकेशन फॉर जॉब आएगी। तो ये 2 ही टाइप, तो एक पर्सनल भी था, हालांकि पिछले साल कोरोना के बाद भी 3 टाइप के लेटर थे, लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन फॉर जॉब और पर्सनल लेटर। तो अब पर्सनल लेटर नहीं है, एक सेमेस्टर में यानी एक टर्म में कर दिया इन्होंने लेटर टू एडिटर और सेकंड में एप्लीकेशन फॉर जॉब। फिर राइटिंग लॉन्ग राइटिंग में 2 चीज़ें थी पिछले कोरोना काल के बाद भी। कोरोना काल से तो पहले तो 4 थी, अब पिछले साल 2 ही थी, आर्टिकल और रिपोर्ट। तो अब इन्होंने पहले सेमेस्टर में दे दी है, पहले टर्म में आर्टिकल और सेकंड में रिपोर्ट, ये अलग अलग कर दिए हैं। अब ये होगा
आर्टिकल के अथवा भी आर्टिकल ही आएगा और रिपोर्ट के ऑप्शन में भी रिपोर्ट ही आएगी अगर ऑप्शन दिया तो। अब सेक्शन सी, ये लिटरेचर का है, दोनों सेमेस्टर में, दोनों टर्म में। इसमें लिटरेचर में प्रोज, पोइट्री, एक्सट्रैक्ट होंगे, यानी पैसेज दिए मिलेंगे, उनको असेस करना है। ये पहले प्रोज भी होगी, पोइट्री होगी, और कंप्रीहेंशन और एप्रिसिएशन, एनालाइज, इंटरफ्रेंस और एक्स्ट्रापोलेशन, यानी डिटेल जो भी लेसन पोइट्री है उनको विश्लेषण करने के बाद वो पैसेज टाइप की हैं या असेसमेंट क्वेश्चन हैं वो इनमें से आएंगे। दोनों सेमेस्टर में टर्म में सेम है। और क्या होगा इनमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्स्ट टू एसेस कंप्रीहेंशन, एप्रिसिएशन, इंटरफेरेंस और एक्स्ट्रापोलेशन है, सेम है। अब यानी होगा क्या, जो पहली किताब हो गई हमारी फ्लेमिंगो, उसके लेसन और पोइम को मिलाकर 11 नंबर का, और विस्तार से 7 यानी 7 नंबर का आएगा। सेम ही हमारे सेकेंड टर्म में है, बस फ़र्क है तो यहाँ लेसन का है। फर्स्ट टर्म में आएंगे लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर, यानी फर्स्ट 3 लेसन। अगले 2 लेसन जो बच गए, रेड ट्रैप और इंडिगो, ये आएंगे सेकेंड टर्म में। और बाकी 3 जो लेसन पहले से डिलीटेड थे तो वो ऑलरेडी डिलीटेड रख ही दिए इन्होंने। फिर इसके बाद आते हैं पोइट्री सेक्शन में। माई मदर एट 66, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम और कीपिंग क्वाइट, ये हमारी 3 पोइम होंगी पहले टर्म में। और ए थिंक ऑफ ब्यूटी आंट जेनिफर टाइगर्स होंगी सेकंड सेमेस्टर में टर्म में। और जो कि एक पोइम डिलीटेड थी, रोड द स्टैंड, वो अभी भी डिलीटेड ही है। विस्तार से पहले सेमेस्टर में आएगा थर्ड लेवल और एनिमी, बीच के जो 2 लेसन थे वो डिलीट थे पहले से ही तो वो ऐड नहीं किए दोबारा से। और दूसरे सेमेस्टर में शुड विजट हिट मोमी ऑन द फेस ऑफ इट और इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, यहाँ 3, यानी पहले सेमेस्टर में विस्तार से 2 हैं और दूसरे सेमेस्टर में 3 हैं लेसन। यानी कुल मिला के अब देखे जाएं तो 40, दोनों सेमेस्टर में 40 नंबर का आपका पेपर होगा और 10 नंबर का आपका ASL होगा, और टोटल 50 to 50 आपका 100 नंबर का रिज़ल्ट बनेगा। अब इसमें क्या क्या किया है, 14 नंबर का कंप्रीहेंशन, 8 नंबर का राइटिंग, 14, 8, 22, और 18 नंबर आपका जो भी बुक है लिटरेचर है वो आएगा, जिसमें से 11 नंबर पहली बुक के और 7 नंबर दूसरी बुक के। अब इन्होंने सारी चीज़ें दी हैं, कितने क्वेश्चन किस लेसन से या किस सेमेस्टर में ऐसे टाइप क्वेश्चन कितने आएंगे, शॉर्ट कितने आएंगे और ऑब्जेक्ट टाइप कितने आएंगे, इसका अभी तो इन्होंने डिटेल नहीं दिया है। कुछ ही इंट है बस कंप्रीहेंशन का और अनसीन पैसेज का, बाकी वो डिटेल में कहा है CBSE ने जल्दी ही डिक्लेयर करेंगे। तो अभी के लिए ये CBSE ने सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है। तो आपको अभी मान के चलें, अगर CBSE ने कहा है कि एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होंगे तो अभी जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 4 महीने हैं। और सेकंड सेमेस्टर के बाद जनवरी, फरवरी, कहा है मार्च या अप्रैल में होंगे, तो 2 या 3 महीने होंगे। तो आप अभी से जैसा सुविधा अच्छे लगे, आप पहले टर्म में ही अभी जो टाइम है उसकी सेकंड टर्म की भी तैयारी करें। फिर से जब आपके इक्वल टाइम बच जाए तो आप केवल पहले सेमेस्टर की करें और फिर उसके बाद सेकंड टर्म की करें। अब ये डिक्लेयर कर ही दिया है कि पहले टर्म में जो सिलेबस आएगा वो दूसरी टर्म में बिल्कुल नहीं आएगा, और सेकंड टर्म का सिलेबस फर्स्ट में नहीं आएगा। सो दैट्स इट। सो बच्चों, आपने देखा CBSE ने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सिलेबस कैसे डिक्लेयर कर दिया है, और उसमें केवल MCQ क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी आपके लगता है कि डिटेल के क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसे टाइप लॉन्ग भी। तो आप अभी से तैयारी करके चलें। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली, आपको अच्छी लगी, तो छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।